अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखा रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फबिया बहुत परेशान होती है क्योंकि उसकी जॉब केयर टेकर की चली जाती है, लेकिन हमजा उसका साथ नहीं छोड़ता। उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही जॉब के लिए अप्लाई करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। वो कहती है कि नहीं, मुझे जॉब नहीं मिल सकती, अभी मैंने बहुत ट्राई किया है। तो वो कहती है कि अगर मुझे टाइम पे जॉब नहीं मिली तो हमसे हमारा घर छीन लिया जाएगा। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर का रेंट खुद पे कर दूँगा, इसलिए तुम खामोशी से घर चलो। वो जब घर आती है उसकी अम्मी बहुत परेशान होती है और कहती हैं कि मुझे उम्मीद है तुम्हें जॉब मिल चुकी होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं अम्मी, अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है जल्द अज जल्द मिल जाएगी। तो वो कहती है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो कहती है अम्मी, इस माशरे में औरत के लिए बिना मर्द के रहना कितना मुश्किल है। उसकी अम्मी कहती हैं बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिस घर में मर्द ना हो उस घर में औरत को ही मर्द बनना पड़ता है। तो उसकी अम्मी उसे हौसला देती हैं। उधर से सनाया बहुत परेशान होती है। उसकी अम्मी उसे कॉल करती हैं कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे भाभी को भी समझा दिया है कि उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी सास, हमें पता है ऐसे बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं। वो कहती है कि अम्मी आप जानती नहीं हैं, अम्मी ने काफ़ी बातें बढ़ा चढ़ा कर आराम के सामने रखती हैं, यहाँ तक कि आराम ने मुझे घर से निकालने की बात कर दी थी। अब बच्चों के दिल में भी दादी के लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है, और ऊपर से उनकी जो फूफा आई हुई हैं वो भी सारा दिन मेरे खिलाफ़ ही बातें करती रहती हैं आराम को। अब तो आराम मेरी एक भी नहीं सुनता है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उसकी अम्मी कहती हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम उस घर में जैसे रह रही हो वैसे ही रहो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए जितना हो सके उनकी बातों को इग्नोर करो। वो कहती है कि अम्मी, मैं हज़ार बार बातें इग्नोर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं मज़ीद नहीं कर सकती, वहाँ पे कोई मेरी सुनता ही नहीं है। सारा दिन मैं घर के काम करती हूँ, फिर ऑफिस के लिए भी मुझे निकलना होता है। मैं आंटी के लिए जितना कुछ भी करूँ तो उन्हें कुछ भी नहीं लगता। उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि अम्मी, आंटी ने बात की है कि अगर भाभी ने उनसे माफ़ी मांगी तो वो मुझे माफ़ कर देंगी, ऐसे नहीं करेंगी, मैं उनसे माफ़ी भी मांग चुकी हूँ। उसकी अम्मी कहती हैं ऐसा तो बहुत मुश्किल है, आखिर वो भी किसी की बेटी, हमारे घर की बहू है, हम उसे इस तरह तो जलील नहीं कर सकते जिस तरह तुम्हारी सास ने तुम्हें किया हुआ है। तो वो कहती है अम्मी, अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। तो वो कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी से बात करूँगी। इसी तरह से आराम भी अम्मी को कहता है कि अम्मी, सनाया ने आपसे माफ़ी मांग ली है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब बात को यहीं पे ख़त्म कर दें। तो वो कहती हैं बात अगर आज घर पे ख़त्म हो गई तो सारी ज़िंदगी तुम ससुराल वालों के जूते उठाते फिरोगे, वहाँ तुम्हारी औकात 2 टके की रह जाएगी, वो तुम्हें कुछ समझेंगे ही नहीं। वो कहते हैं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, उसने आपसे माफ़ी मांग ली, आप क्यों मज़ीद बात को बढ़ा रही हैं। तो वो कहती है कि नहीं, अगर ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहूँगी, मैं अपनी बेटी के साथ दुबई चली जाऊँगी। वहाँ पे उसकी बहन भी कहती है कि अगर मेरे साथ मेरी अम्मी चली गई तो आपके शौहर भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। भाभी जितना हो सके अपनी भाभी को समझाएं और मेरी अम्मी से माफ़ी मांग लें। उन लोगों ने हमारी अम्मी की इंसल्ट की है कि आप तो नहीं कमाते हैं इस घर में, मेरे भाई भी बराबर के शरीक हैं, उनका भी यही घर है, वो भी तो सारा दिन कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपके घर वालों को यही लगता है कि सारे घर की जिम्मेदारी आपने उठा रखी है, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपनी भाभी को समझाएं। इसी तरह से सनाया की अम्मी भी उसकी भाभी से कहती हैं कि बेटा, हो सके तो तुम उससे माफ़ी मांग लो, वो बड़ी है, इसमें सनाया का घर बर्बाद हो जाएगा। तो वो कहती है कि नहीं अम्मी, मैं उनसे माफ़ी कभी नहीं मांगूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है, तो हमने उनकी बेटी की इतनी केयर की, उल्टा वो लोग हमारे एहसानमंद होने की बजाय हमें बातें सुना रहे हैं, इसलिए मैं उनसे माफ़ी कभी नहीं मांगूंगी, चाहे जो भी हो जाए। वो सनाया को बताती हैं कि उनकी भाभी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तो वो बहुत परेशान होती है कि अब वो आराम को क्या कहेंगी। जब वो आराम के पास जाती हैं और कहती हैं कि आराम, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि भाभी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तो वो कहता है कि अब क्या होगा, अब तो अम्मी यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब हम कैसे अम्मी के बिना रहेंगे। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।